नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे। मेरी इन इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे। सनान की शादी का कार्ड। आज से ठीक 2 हफ्ते बाद। सनान की शादी। निकाह तो हो चुका था, उन्होंने मेहंदी करने से भी इनकार कर दिया। कितना मजा आता ना। हाँ तो कोई बात नहीं, मेहंदी ऐसे कोई जरूरी भी नहीं। अब मुझे गुस्सा मत दिलवाओ सन्नान। और आप बैठे चुपचाप क्या देख रहे हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ठीक कह रहा है सन्नान भाई। शिजत जो है वो अपने होटल के कमरे में अकेली बैठी हुई है। तुम यहाँ से सब मैनेज कर लोगी, उसके लिए कौन करेगा ये अरेंजमेंट? उसके मामू जो हैं वो अपने बेटे के हाथों मजबूर हैं, समझा करो बात को। चले वो भी ठीक है, लेकिन शिजत भी तो इंटरेस्ट नहीं ले रही। उसने भी कह दिया जो आप लाएंगी अच्छा लाएंगी, मैं पहन लूंगी सब। तुम्हें तो खुश होना चाहिए इस बात पर। बहनों के तो बड़े अरमान होते हैं कि वो अपनी भाभीयों की हर चीज अपनी पसंद की बनाए, और तुम उस पर भी गिला कर रही हो। ये भी तो देखे ना, ढोलकी रखने से भी मना कर दिया। अभी कोई कसर बाकी है? आप इतनी देर से हमें बजा तो रही हैं। वैसे कसम से सन्नान सच कह रहा है। आप भी ना, तुमसे तो मैं बाद में पूछती हूँ। अच्छा ये बताओ कैसा है ये? फिर मेरी शामत आनी है। ये बताओ ना कैसा है? अच्छा ड्रेस तो बहुत प्यारा है ये। किस डिजाइनर का है ये? मालूम नहीं। मालूम नहीं? आप ही की शादी है ना? मेरी नान ने लिया जुड़ा, इसलिए मुझे नहीं मालूम। बहुत अच्छी होंगी आपकी नन, बहुत दिल से लिया है आपका ड्रेस। आप अंदर जाएं, चेंज कर लें, उसके बाद मेकअप करेंगे। मैं अंदर आपका ड्रेस भिजवाती हूँ। ओके सारा।
सिन्नान, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? बैग गुस्सा कर रहे हैं, बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ कि आए तुम जाएं। तुम्हें बहुत जल्दी है ना हमसे ज्यादा। 1 मिनट रुक जाओ। अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरे भाई को। ये क्या कर रही हो? ले दे के भाभी के हिस्से में देवर के लिए एक ही तो रस्म आती है सुरमा लगाने की। देख लिया अफान, आज वो भी खत्म कर दी इन्होंने। अरे भाभी, इसे कहाँ पता इस सब रस्म और रिवाज का। खैर, नेक तो मैं जरूर लूंगी, क्योंकि आप अफसर बीवी ब्याह के ला रहे हैं यहाँ पे। उसके नाम पे तो जान भी दे सकता हूँ, मांगे क्या मांगती हैं आप? कोई उम्मीद हो, कोई तो आस हो, कोई जीने का तो मुझको एहसास दो। धड़कने चल रही, बाकी सब है रुका। किसको जाकर कहे कितना दिल है दुखा। कैसा अंदाज है, कैसा ये राज है। जिंदगी कर्ज है, हम पे क्यों फर्ज है। नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे। मेरी इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे। नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे। मेरी इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे। नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे। मेरी इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे। नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे। मेरी इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ आपको शिजरत का मेरे साथ इस तरह आना पसंद नहीं है, मगर मेरी गैरत इस बात को गवारा नहीं करती कि शिजरत इस वक्त रिक्शों में धक्के खाए। कम से कम एक अनजान रिक्शे वाले से तो ज्यादा काबिल एतबार हूँ। मामू, मैंने उसे मना भी किया था लेकिन वो नहीं माना। कह रहा था कि रात बहुत हो चुकी है। बिल्कुल ठीक कहा उसने, उसे यही करना चाहिए था, लेकिन ये ठीक नहीं है शिजरत। अब्बू, हाँ आफाक, बहुत गलत हो रहा है ये सब। मेरी नापसंदीदगी की तो आपके सामने कोई अहमियत थी नहीं। आपने पहले ही कह दिया कि आपकी बहन और भांजी के मामले में मैं बोलने वाला कोई नहीं होता, तो ठीक है, नहीं बोलता। लेकिन अगर आप ही के नक्शे कदम पर चलूं तो माजिया मेरी बहन है, और जिस तरह वो उस दिन यहां से रोते हुए गई और फिर खालिद की शिकायतें, एक लिहाज से वो गलत नहीं है। आपको बहुत जल्द इस मसले का कोई हल ढूंढना होगा। शिजरत ने पढ़ना है, मैं इसे घर नहीं बिठा सकता और तुम्हें भी घर बैठने के लिए नहीं कह सकता। इसलिए मैंने बहुत सोचने और समझने के बाद फैसला किया है कि तुम दोनों का निकाह कर दिया जाए।
ये क्या? सारी बेस खराब कर दी आपने। हाँ, मैंने बेस खराब कर दी है। जब तक बेस ठीक नहीं होगी तो मेकअप ठीक नहीं होगा। लाएं, मैं आपकी बेस ठीक कर दूं अब। क्या तुम आपकी बेस ठीक कर सकती हो? ऑफ कोर्स, ये हमारा काम है। क्या बात है, आप इतना क्यों रो रही हैं? नोला पसंद नहीं है? जबरदस्ती हो रही है शादी? लव मैरिज। तो अम्मी की याद आ रही। आपका बड़ा अरमान था ये दिन देखने का। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। अब्बू भी याद आ रहे। कोई बात नहीं, आज उनकी रूहें बहुत खुश होंगी और आप देखना, आप भी बहुत खुश होंगी। आपको शौहर मिलेगा, घर मिलेगा, बच्चे मिलेंगे। बच्चे? हाँ, आपका अपना खानदान होगा और फिर उसके बाद आप कभी नहीं रोएंगी। देखना, आप बहुत खुश हो जाएंगी। कितना टाइम लगेगा इस सब में? बस आप रोना बंद करें, जल्दी हो जाएगा मेकअप। तुम अपना शहबाला उस जैन को बना रहे हो? हम ही बेवकूफ थे अफान, हजारों मील का सफर तय करके आए। अपने बच्चे को बताते रहे कि चाचू की शादी में शहबाला बनोगे। यहाँ तो सीन ही अलग है। बिल्कुल ठीक कह रही है अलीना। भला चाचा की शादी में शहबाला बनने का हक भतीजे से ज्यादा किसी का नहीं होता। मेरा ख्याल में मामू की शादी पे भांजे से बढ़ के किसी का हक नहीं होता। हाँ तो भांजा हो ना, कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा ना हो, ना आगे का पता ना पीछे की खबर। कमाल, अपने सगे भतीजे को भूल के एक लेप पालक को तरजीह दी जा रही है यहाँ पे। प्लीज आगे कुछ मत कहिएगा वरना 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 क्या सिनान? ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो हम इस शादी में शरीक नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, अली को शहबाला बना देते हैं। उसके कपड़े वगैरह जो भी है मैं भी 5 मिनट में अरेंज करवा देता हूँ। रहने दो, ये एहसान करने की हम पे जरूरत नहीं, क्योंकि इसका बोझ हम उतार नहीं पाएंगे। थैंक यू। भाई भाभी प्लीज, आज मेरी इतनी बड़ी खुशी का दिन है, प्लीज नाराजगी खत्म कर दें। अब नाराजगी दूर करें और चलें, बस चलें चलें। मुस्कुराएं से पहले, चलें। चल। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। जरा सा मुस्कुरा दें। चलें, अब आप कॉल कर लीजिए ताकि वो आपको आकर ले जाएं। कौन? आपके घर वाले। कैसे जाएंगी आप? सबा भाभी? नहीं नहीं नहीं, वो कैसे आ सकती है? वो नहीं आ सकती। फिर किसे? माजिया। हाँ, माजिया को कहती हूँ।
हेलो माजिया, मैं शिजरत। हाँ शजरत, खालिद बात कर रहा हूँ। अरे हेलो। हाँ भाई, क्या हो गया? फोन क्यों काट दिया? नहीं वो बेख्याली में आपका नंबर लग गया था। क्या हुआ दुल्हन साहिबा? कुछ घबराई घबराई लग रही है। मैं ठीक हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे मामू को कॉल करनी चाहिए। चलो शिजरत, बारात आ गई है, सब इंतजार कर रहे हैं। सनान, हाथ बढ़ा। अरे सन्नान, संभल कर। एक ही बार सहारा मांगती हैं बीवियां और फिर जिंदगी भर के लिए बेसहारा कर देती हैं। जी, ये सब बेसहारा ही तो खड़े हैं यहाँ पे। सच है, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। शौहर से ज्यादा गरीब और मिस्कीन मखलूक दूसरी और कोई नहीं है। अरे हम तो ज़कात के भी हकदार नहीं है, कसम से चेक कर लें, वॉलेट भी खाली है हमारी। और बीवियों को देखें, सर से पांव तक सोने की दुकान। हाय, गरीब तो देखें, अगली बार ना सारी ज़कात आपको देंगे। बस एक बार कंफर्म हो जाए कि शौहर को ज़कात दे भी सकते हैं या नहीं। सना,
अब मुंह बनाकर क्यों बैठी है? जब आ ही गई है तो चले ना, स्टेज पर चलते हैं। कोई जरूरत नहीं है, चुप करके बैठ जाओ इधर। वैसे प्यारा लग रहा है शवाला बनके। कुछ नहीं लगता है मेरा, पता नहीं कहां से उठा कर ले आए। शिजरत, उधर मत देखो। शिजरत, उधर मत देखो। यहाँ क्यों आए? उबैद, प्लीज जैन को आप मुझसे ले जाइए। अरे सुमैया, शिवाले को कहाँ भेजे? दूल्हा दुल्हन के बराबर में बिठाओ ना, सलामियां हो रही हैं। वो दरअसल रश की वजह से घबरा रहा है इसलिए। अरे बच्चे तो रोते ही हैं, रोज रोज मामू की शादी थोड़ी होती है कोई। उबैद भाई, जैन इतने लोगों में परेशान हो रहा है, आप इसे ले जाएं। ले जाए प्लीज। हाँ। देख रही हो कैसे सीने से लगा लगा कर प्यार कर रहे हैं सब। अब गोद लिया है तो सीने से भी लगाएंगे ना। और आपको पता होना चाहिए था कि अब आप यहाँ आई हैं तो ये सब कुछ तो होगा। अब नहीं आती, खुद तो आई और साथ में मुझे भी ले आई। भला मेरा क्या काम यहाँ? तुम्हारे लिए आई, तुम्हारी वजह से आई। मेरे लिए? और अब? हाँ, देख लो अपनी आंखों से ताकि होश में आ जाओ। कुछ नहीं बचा उसके दिल में तुम्हारे लिए। तुम खामखा जो पागलों वाली हरकतें कर रही होती हो ना घर पर, मुझे तंग करती हो। अब देख लो और होश में आ जाओ। देखो कैसे चहक चहक कर बातें कर रहा है उससे। अक्ल कर लो अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा हो गया ये तो। हाँ? वैसे भाईजान कयामत की निशानी है। जिनका फर्ज है वो छैल छबीले बने घूम रहे हैं। आपको नैपियां बदलनी पड़ रही हैं। कयामत की एक निशानी फितना फैलाना भी है। नहीं नहीं, ज़र्फ है आपका। आप भी कीजिए। एक्सक्यूज मी। आओ जैन, आजा, चल, आजा, 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 चल, मामा के पास चलते।
के पास ही जाना है। कहाँ हो गया, क्या हो गया शहर? उबैद भाई, अरे जैन, मामा के पास ही जाना। जैन माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया, कितना प्यारा भी। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो इतना? जैन, क्या हुआ इसको? अरे बेटा कहाँ? छोड़ो इसे, दो इधर सबा, छोड़ो इसे। अब क्यों दिया मेरा बच्चा इस सबा को? ऐसे नहीं करो सुमैया, कितने अरसे के बाद देख रही हूँ। आप जब से इसको लेकर गई हो मैंने इसे देखा नहीं, थोड़ा सा प्यार तो करने दो ना। होश में आओ सबा, अपने आप को काबू रखो। क्या जवाब दूंगी तुम्हारी इस बेताबी का मैं दुनिया वालों को? चलिए बैठ, और प्लीज आज के बाद जैन के आसपास नजर मत आना। चलो बस 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 मेरा बच्चा। बैठो बैठो, अरे बैठो। मैं जैन को सिर्फ थोड़ी देर प्यार करना चाहती हूँ। आप बोले ना सुमैया से, थोड़ी देर के लिए मिलवा दे उससे। ना करो सबा, किसी को भनक भी पड़ गई तो बर्बाद हो जाएगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटा। मेरी बेटी का ख्याल रखना सनान। शिजरत, मैं तुमसे
मैंने सोचा था कि मैं कभी भी तुमसे इस मौजू पे बात नहीं करूंगी, लेकिन खुद से हर पल मैं इस मौजू पे बात करती रहती हूँ। हर रोज जब वो लोरी सुनते सुनते मेरी गोद में सो जाता है तो मैं उसके बाल संवारते संवारते उसकी शक्ल तकती रहती हूँ। एकदम ख्याल आता है कि ये कहां से आ गया मेरी जिंदगी में। ये बहुत बड़ी बात है, मेरी जिंदगी का नाकाबिले फरामोश, नाकाबिले यकीन वाकया शिजरत। इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे कानों कान खबर भी ना हुई। वो तुम्हारा कोई नहीं है शिजरत, इस बात को जहन में बिठा लो। अब भी जिस तरह तुम उसको झटकना चाह रही थी, वो जो खौफ, वो वहशत जो तुम्हारी आंखों में थी, वो आइंदा कभी नहीं। तुम भी सिर्फ उसकी मामी हो जैसे अलीना है, इसलिए उससे उतना ही रिश्ता रखना जितना तकाजा है। तुम खुशकिस्मत हो, सब कुछ ठीक हो गया है तुम्हारी जिंदगी में, अब कुछ खराब नहीं होना चाहिए। ये किसका कमरा है इतना बड़ा? तुम्हारा। मेरा? बल्कि रुखसती के बाद हम दोनों का होगा इंशाल्लाह। मेरी इल्तिजा पे खुदा अपना करम कर दे, नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे। कम से कम प्यार से दरवाजा खोलकर इज्जत से बिठा ही देते। पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी जिद की वजह से लंच पर लेकर आया हूँ, और दूसरी बात ये है कि मैं तुम्हारा शोफर नहीं हूँ कि दरवाजा पकड़ के खड़ा रहूँ। हेल्प योरसेल्फ प्लीज।